ये खजुराहो के मंदिर हैं जो आप जिसमें जा रहे हैं, इसको वेस्टर्न टेम्पल बोलते हैं। खजुराहो इन मंदिरों में 5 बड़े देखेंगे आप, 5 छोटे मंदिर हैं। बड़े मंदिरों में भगवान शिव, विष्णु, वराह और लक्ष्मी के मंदिर, और जो छोटे मंदिर हैं नंदी है, वराह है और अपना पार्वती है, सूर्य, ये 5 छोटे मंदिर में है। और खजुराहो की मंदिरों का जो निर्माण है 9 से 12वीं शताब्दी का है। ये चंदेल शासकों के बनवाए हुए मंदिर है। यहाँ पर बताते हैं 85 मंदिर थे। There was 85 temple in Khajuraho, but today only 25 temple remain. Almost temple destroyed by the Mughal period. Most of the temple in Khajuraho built by sandstone. Few temple built in granite. Granite temple, only 3 temple in Khajuraho, which is the temple name 64 योगिनी मंदिर जो सीधा गया है, वहाँ पर 64 छोटी छोटी गुफाओं के मंदिर बने हुए हैं। दूसरा मंदिर ब्रह्मा मंदिर है, वो भी ग्रेनाइट पे बना है। तीसरा जो है ग्रेनाइट का बना हुआ ललगो महादेव है, और इसके बाद में सब सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन खजुराहो का पत्थर नहीं था सारे, ये खजुराहो से 50 किलोमीटर दूर में पन्ना नाम की जगह है, वहाँ से पत्थर लाए। अच्छा, ये कुंड के बारे में कुछ बता दो। ये शिव सागर कुंड है, ये बड़ा पवित्र कुंड है सर ये। और इस कुंड में हर अमावस्या के दिन बहुत बड़ी क्राउड होता है। भगवान शंकर के लोग जल चढ़ाते हैं यहाँ पर। और इसमें ये जो कमल के फूल लगे हुए हैं, और कमल के फूल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाए जाते हैं, लेकिन कमल का फूल सिर्फ भगवान विष्णु को चढ़ता है। कमल शिव को चढ़ने वाले जो सामान है वो बेलपत्र है और फूल है, अलग प्रकार के फूल है। तो ये शिव सागर है। खजुराहो में ऐसे 64 तालाब थे। अच्छा, हर मंदिर के सामने एक तालाब बनाया, जैसे मंदिर बनाते थे वैसे ही तालाब बनाए। अच्छा। क्योंकि लोग पूजा करने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे, तो अधिकतर तालाब। लेकिन अब जो है खजुराहो में करीबन 20 तालाब देखे जा सकते हैं, और तालाब डिस्ट्रॉय हो गए या खत्म हो गए। अच्छा नाथ मंदिर जो वो दिख रहा है, वो कोने में दिख रहा है लास्ट वाला जी, वो बड़ा वाला, हाँ। उसके सामने भी एक तालाब है, उसका नाम है प्रेम सागर। अच्छा, कई तालाब है, ननौरा तालाब और आगे गांव में बना हुआ है। हर मंदिर के पास में तालाब हुआ करता था। अच्छा। लेकिन कुछ तालाब खत्म हो गए। एक बार अपना इंट्रोडक्शन बोलिए और अपना फोन नंबर भी बोल दीजिए। मेरा नाम शिवरतन तिवारी है, मैं गवर्नमेंट गाइड हूँ खजुराहो का, और मैं राइटर भी हूँ। मैंने कई किताबें लिखी। मैंने खजुराहो हिस्ट्री ऑफ खजुराहो नाम की खजुराहो की किताब लिखी है, और एक कई नॉवल में 2 नॉवल लिखी है, जिसका नाम, मेरी एक नॉवल का नाम है नारी। बहुत सुंदर। ऊपर देखो बर्ड्स। मुक्ति जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, जी। 64 मध्य प्रदेश में 5 64 योगिनी मंदिर हैं। खजुराहो, जबलपुर, भेड़ाघाट, अपना ये ग्वालियर, और एक है सागर और दमोह। 5 बड़े बड़े 64 योगिनी मंदिर देखे जा सकते हैं। 64 योगिनी है क्या एक्चुअली? 64 योगिनी वो मंदिर है जहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं हुआ करती थी, जहाँ पर लोग काम और राम को साथ में मिलाते थे। काम, उनका जो दर्शन था, उन्हें मानना था कि संसार में जीवन में जो है शक्ति जो है वो काम की है। इसी काम की शक्ति को हम ब्रह्म में लगा दें या नीचे गिरा दें। तो ये काम दर्शन से बना हुआ तंत्र है। तंत्र का उत्पत्ति भगवान बुद्ध धर्म से शुरू हुई थी। बुद्ध धर्म भारत में 8वीं शताब्दी के पहले भारत में कई राजा भारत के बुद्ध हो चुके थे। बुद्ध की 3 शाखाएं बनी, एक हीनयान, महायान और तंत्रयान। तंत्रयान को वज्रयान बोला जाता। बाद में जब हिंदू इनसे अलग होने लगे बुद्ध धर्म से, 8वीं-9वीं शताब्दी में ये धर्म पर अलग सेपरेशन में आया जी, क्योंकि पहले इसको सनातन धर्म बोला जाता था। सनातन, ये सनातन धर्म के ही 3 अंग है, जैसे ये बुद्धिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, हिंदुइज्म हुआ, सिखिज्म हुआ, सारे सनातन धर्म के ही पार्ट हैं। इसमें वैष्णव थे, शैवैट थे,
और ये राम को मानने वाले अलग थे, कृष्ण की शाखा अलग थी। तो ये सारे धर्म को इकट्ठा मिला के सनातन धर्म माना जाता था। लेकिन सनातन धर्म में सबसे ज्यादा प्रचलित शाखा थी वो तंत्र की शाखा वज्रायन थी, और उसमें काम के द्वारा राम को पूजा जाता था। इसमें 64 योगिनी मंदिर में 64 छोटे छोटे गुफाओं में मंदिर बने हुए हैं। और इसमें रात्रि के दिन, रात्रि के पूर्णिमा की रात्रि के दिन, उस समय जिस बच्चे जिस व्यक्ति की बच्चे नहीं होते थे वो पूजा करने के लिए आते थे। अच्छा, आइए आपको 64 योगिनी माता के दर्शन कराएं। ये तंत्र की माता माता पार्वती को रिप्रेजेंट करते हुए मंदिर है। अपना जबलपुर का है, वो बड़ा एक्टिव टेम्पल है, आज भी वहाँ पूजा होती है। वहाँ पर 64 जो दरवाजे हैं, ये गेट हैं, जो छोटे छोटे मंदिर केव के रूप में मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर सारे मंदिरों में देवी स्थापना पाई गई। जबलपुर 64 योगिनी। 64 योगिनी में, खजुराहो के 64 योगिनी में सब 30 केव बचे हुए हैं और केव टूट गए। ये खजुराहो का पहला मंदिर है। जब चंदेलों ने मंदिरों की शुरुआत की 8वीं शताब्दी में, चंदेल वंश के सबसे पहले शासक चंद्रवर्मन के द्वारा इस मंदिर का स्थापना की गई थी। उस समय भारत में जो हमारे 3 मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इतना कॉन्सेप्ट नहीं आया था। मंदिर धर्म की उत्पत्ति धीरे धीरे लोगों के द्वारा आती गई। पहले लोग शक्ति के रूप में ही पूजते थे, ब्रह्म को पूजते थे, शक्ति पूजने लगे। तो शक्ति के रूप में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। तो ये मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर, जहाँ जहाँ आपको मिलेंगे वो प्राचीन मंदिर है। इसके पहले जो मंदिर बना है वो गुप्ताओं ने बनाए थे। गुप्ताओं का जो समय है 3वीं से 5वीं शताब्दी, हिंदुओं का स्थापना गुप्ताओं ने की थी। तो उस समय भी प्राचीन मंदिर में कुछ मंदिर देखे जा सकते हैं, और वो भी 64 योगिनी और ब्रह्मा विष्णु के मंदिर देखे गए हैं। सबसे प्राचीन मंदिर आपको अगर मिलेगा तो सांची में मिलेगा। अच्छा, सांची है, भारत है, देवगढ़ है, ननूरा है, भमूरा है, ये और आपका कानपुर में है, कानपुर देहात में एक मंदिर बना हुआ है। ऐसे सब गुप्ताओं के द्वारा बनाए हुए मंदिर है। बाद में धीरे धीरे कला का विकास होता गया। पहले मूर्ति कला का नहीं होते थे। हमारे वैदिक काल में मूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी जी। बाद में ये मूर्ति पूजा शुरुआत हुई, जैनों के द्वारा शुरू हुई थी। बाद में हिंदू ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये भी मंदिर बनाने लगे। जैन मंदिर भी मंदिर बना लगे। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि मेरी कोई मंदिर और मूर्ति नहीं बनाना, लेकिन उनके अनुयायी जो है, पहले जो हीनयान शाखा जो थी, हीनयान का मतलब होता है, जो हीनयान का मतलब होता क्या था, हीन माना एक छोटा, आन माना होती नाव। एक नाव में बैठ के ब्रह्म को तक जाना। जैसे वो नाव क्या थी, वो थी ध्यान की नाव। ध्यान में बैठ के आप ब्रह्म तक जाना, उसे हीनयान बोला गया था। महायान क्या है, कई लोग इकट्ठा साथ बैठ के ध्यान लगाते थे और उस नाव के द्वारा ब्रह्म तक जाते थे, उसे महायान कहा गया। फिर उसने कहा ये जो आप ये कर रहे हो आप, ये कुछ लोग उसमें, समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, तो उन्होंने कहा तुम तो लोगों को गलत रास्ता बता रहे हो, ना भगवान इस रास्ते में जाता है ना कोई ना आता है। सबसे बड़ा रास्ता जीवन सुख है। काय का सुख है? जीवन का सुख, मोक्ष का सुख, उसमें भी मोक्ष है। तो उन्होंने काम का सहारा लिया, और उससे फिर काम की सेक्स की प्रतिमाएं मंदिरों में भी देखी जा सकती है। सेक्स की प्रतिमाएं सब भारत में 3 मंदिरों में अधिकतर हैं, जिनमें खजुराहो है, कामाख्या आसाम में है, और तीसरा है उड़ीसा का अपना सन टेम्पल। इन मंदिरों में सबसे ज्यादा कोणार्क का मंदिर सबसे ज्यादा आप काम की प्रतिमाएं देख सकते हैं। ये तीनों जो जगह हैं, का से शुरू हुआ, का मतलब काम है। काम और राम का दोनों का मिलन है। हमारी अद्वैत, उसी समय जगत गुरु शंकराचार्य भारत में आए। जगत गुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में दक्षिण से आए थे। दक्षिण भारत में कालड़ी नाम गांव थे, केरला के, वहां से आए। उनने सबसे पहला हिंदुओं का अद्वैत दर्शन दिया। उन्होंने कहा ब्रह्म विच माया, ब्रह्म जो है तो है, लेकिन माया से घिरा हुआ है। माया क्या है? माया आदमी के मन में है। माया कोई ऐसी नहीं है कि आपको सोना है, चांदी है मन में। जब तक आपने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, मन में अगर आप सोना रखा है और ध्यान लगा रहे सोने, अगर आपका मन सोने पे है तो ध्यान मत लगाइए, पहले सोना प्राप्त करिए। इसका ये दर्शन था।
उन्होंने कहा कि ये हमारा अद्वैत दर्शन है। इसके बाद में दूसरे हमारे ये आचार्य आए, वे थे अपने रामानुजाचार्य, उन्होंने द्वैताद्वैत दिया। फिर निम्बकाचार्य। भारत में 3 ही महान पुरुष हुए जिन्हें अलग अलग दर्शन दिया, शंकराचार्य, निम्बकाचार्य और रामानुजाचार्य। बाद में 6वीं 15वीं शताब्दी में हमारे कबीर और सूर और तुलसी आए। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा का उतना बड़ा दर्शन नहीं है, हमारे सबसे भक्ति, उनका भक्ति मार्ग है। तो 3 बड़े महान पुरुष आए, जिनमें कबीर का जो था निर्गुण भाषा के बहुत बड़े कवि हुए। उन्होंने कहा ये जो लोग है मैं पाथर पूजे, उन्होंने अपनी उस कविता में लिखा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली। चाकी मतलब पहले जो लोग अपने रोटी बनाते थे, चपाती बनाते थे, चक्की से बनाते थे। या से तो चाकी भली पीस। बोले माला फेरे तो जुग गया। बोले जुग तू माला तो तू फेर रहा है, लेकिन तू हाथ से फेर रहा है। इस माल रूपी, हाथ रूपी माला को हटा फेंक दे तू, और मन रूपी माला से फेर। ये सारा तंत्र दर्शन है। और उसी जगत में फिर 7वीं शताब्दी में, ये उस समय भारत में हिंदू कल्चर को भारत में कई लोगों ने तोड़ा मरोड़ा, कई बार इसको तोड़ करने, लेकिन फिर भी दर्शन अंग्रेजों ने भी तोड़ने की कोशिश की, मुसलमानों ने भी तोड़ने की कोशिश की, सबने की, लेकिन ये बचा हुआ है दर्शन है। बाद में हमारे दर्शन को अंग्रेजों ने ही डिस्क्राइब किया। 7वीं 8वीं शताब्दी में अंग्रेज आए थे, जो आपने देखा होगा मैक्स मुलर नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ। मैक्स मुलर नाम के विद्वान ने हमारे भारतीय दर्शन को, अधिकतर वेदांत जो वेद है उनको डिस्क्राइब किया। हमारे लोग कोई अंग्रेजी में नहीं बोल पाए उसको, तब लोग संसार वेस्टर्न कल्चर में इसको जाना गया। बाद में मैक्स मुलर के बाद में फिर हमारे अपने विवेकानंद विदेश गए। विवेकानंद ने 3 नंबर के जो महान पुरुष हुए वो थे हमारे जय कृष्णमूर्ति। 4थे नंबर पे आते हैं ओशो रजनीश जी। ये लोग महान पुरुष हैं जिन्होंने हिंदू कल्चर को बहुत बड़ा इधर उधर फैलाया। आइए हम मैम के दर्शन करते हैं। ये मेन केव है समंदर की। इसमें शिव पार्वती की मूर्ति हुआ करती थी, और इसके अलग केवों में पार्वती के अलग अलग फॉर्म हैं, जैसे चामुंडा है, वैष्णवी है, कुमारी है, महामहेश्वरी है, कात्यायनी है। उनके 64 अलग रूप हैं। उन सभी देवियां यहाँ उपस्थित हुआ करती थी, लेकिन वो देवी की मूर्तियां आज यहाँ खजुराहो में नहीं देखी जा सकती। अधिकतर मूर्तियां म्यूजियम में है, या कुछ मूर्तियां जबलपुर के जो 64 योगिनी मंदिर उसमें चली गई। अच्छा, इसमें शिवलिंग देख रहा हूँ मैं। इसमें शिवलिंग, छोटा शिवलिंग रखा हुआ है। वो ये आधुनिक है ना? ये तो आधुनिक नहीं है, पुराना है। अच्छा, अवशेष बाद में किसी ने रख दिया इसमें, क्योंकि शिवलिंग नहीं होता था। अच्छा, शिवलिंग नहीं है वो। दूर से लग रहा था शिवलिंग। शिव पार्वती की मूर्ति सेंटर में होती थी। हाँ, हम लोग मितावली गए थे तो पहले वहाँ को भी 64 योगिनी बोल रहे थे, लेकिन फिर बाद में ASI ने पब्लिश किया कि वो 7100 महादेव है, 64 योगिनी नहीं। अच्छा, वहाँ भी लेकिन ऐसा ही अच्छा नज़ारा था और शांत था काफ़ी। और इसमें तो लोग अभी भी कई अंग्रेज आते हैं तंत्र की पूजा करने के लिए। अच्छा, और कई हिंदू इंडियन भी आते हैं पूजा, जिसके बच्चे नहीं होते हैं तो रात को सेरेमनी कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, जिससे उनको बच्चे की प्राप्ति हो जाए। अच्छा, देखिए ये पार्टी है, ऊपर से मंडप जैसा कवर्ड हुआ करता था या ओपन? नहीं, ओपन था सब। ओपन। उधर भी चलेंगे हम, बटेश्वर मितावली तुम्हें दिखाऊंगा। ऐसे ही स्टोन ब्लॉक से ही बना हुआ है पूरा। ये पहले तो ये अलग अलग मंदिर रहे होंगे ना, जब इसको संरक्षण किया तब एक ही किया है। अच्छा, पहले सब अलग अलग मंदिर थे। हाँ। वैसे ये जो प्रांगण जो वेस्टर्न टेम्पल है, इसमें सब मंदिर 10-12 मंदिर एक साथ ही है। हाँ,
इसमें भगवान विष्णु का ये जो आपने झंडा देख रहे हैं आप, हाँ हाँ। इस साइड से का मंदिर है, 18 फीट ऊंचा शिवलिंग है। अच्छा उसी के बारे में भगवान विष्णु का लक्ष्मण मंदिर है। अच्छा। और ये लक्ष्मण मंदिर में पंचायतन शैली का बना हुआ मंदिर है। हाँ और इसके सामने लक्ष्मी मंदिर, हाँ हाँ। लक्ष्मी मंदिर छोटा है। और ये मैदान में क्या था पहले? ये सब मैदान नहीं था पहले। अच्छा। शायद ये तालाब जो था, हाँ हाँ। ये तालाब जो था, तालाब और आगे तक था। अच्छा। तो लोग कहते हैं कि इस तालाब के मंदिर तालाब के चारों किनारे किनारे बने हुए थे। अच्छा। लोग इन तालाबों से जो राजा थे, जो हाँ। जिनने बनवाया था, तो वोट करते हुए रात के अच्छा। वो अपने मंदिर का दर्शन और जैसे किया। वहाँ पे एक वो माउंट है ऊंचा, वहाँ भी कोई रहा होगा? ये यहाँ एक छोटा मंदिर था सब, जो टूट गया है। अच्छा। और इस तरह के जैसे ये टीले जैसा है यहाँ पे? तो अभी ये ऐसे नहीं बनाए हैं। अच्छा, अभी बनाए? अभी बनाए हैं क्योंकि ये ऑफिस बने हुए हैं नहीं। अच्छा। तो उन्होंने अभी बनाए हैं कि खजुराहो का लुक देना चाहिए, कि बड़े बड़े खजूर के पेड़ भी ले आए। क्योंकि लोग कहते हैं खजुराहो का नाम कैसे पड़ा, तो कुछ लोगों का मानना है कि खजूरों का इसका नाम खजुराहो था। अच्छा। लोग कहते हैं इसका प्राचीन नाम खजूर वाटिका था। अच्छा। और खजूरों की अधिकता होने के कारण लोगों ने इसे खजूरों से खजुराहो कहा था। अच्छा। लेकिन इसका खजूरों से इसका कोई संबंध नहीं, धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। इसको प्राचीन काल में इस मंदिर को खोजुराहो बोलते थे। अच्छा। क्योंकि अगर आपको कुछ पाना है तो खोजना पड़ेगा। काय की खोज? ब्रह्म की खोज। जीवन में ब्रह्म की खोज आपको कहीं बाहर नहीं, स्वयं के अंदर मिलेगी। आपको अंदर जाना पड़ेगा, जिसे हम ध्यान कहते हैं। आज तक दुनिया में जितने भी लोग ने ब्रह्म के दर्शन किए वो ध्यान में किए। उसके ना तो कोई मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना गुरुशाला में, कहीं नहीं है। अगर आपने उसको और ध्यान जब आप लगाओगे तो नहीं लगता। अगर आप ध्यान लगाओगे तो नहीं लगता, वो अचानक लगता है जी। क्योंकि हमारे गुरु गोरखनाथ हुए, बहुत बड़े तंत्र के बहुत बड़े महान ज्ञानी हुए हैं। हाँ। ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जैसा कोई ज्ञानी आज तक हुआ नहीं है जी। तो उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति ध्यान में जाएगा, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने एक पद है उनका कि हंसबी खेलबी धरबी ध्यान, हंसबी खेलबी धरबी ध्यानु। और मतलब ये हंसो, खेलो, गाओ, नाचो, आपको अचानक वो स्थिति आएगी। वो जो आपका जो झरोका है ब्रेन में अचानक खुलेगा। आप खोलने की कोशिश करोगे तो नहीं खुलेगा। तो ये ध्यान की विधि है। उन्होंने कहा जो व्यक्ति अर्धे धारा ऊर्धे धरे, जो व्यक्ति अपनी धारा को, धारा जो काम की धारा है, धारा ये नहीं, काम की धारा जो नीचे जाती है, इसको उलट दो। कहाँ लेके आओ? इन कुंडलियों को भेजते हुए ऊपर लेके आओ। हमारे आपके अंदर 7 कुंडलियां हैं, जैसे हम चक्र बोलते हैं। अगर आपकी धारा नीचे से, जब नीचे गिरती हुई धारा को आपने रोका और ऊपर ले आए, तो अर्धे धारा ऊर्धे धरे काम दग्ध, इसको ठंडा कर दो। और फिर यहाँ ले जाके उसको घुमाओ। हाँ। और ब्रह्म के दर्शन यहाँ होंगे। गुरु गोरखनाथ का पद है। हाँ, उसके पहले जो पुराने टेक्स्ट है उसमें ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वगामी जिसका, उसी को ऊर्ध्वरेता बोलते हैं। वीर को ऊपर ले जाना।